अब ये देखिए इधर हेडिंग डालते हैं सर्कुलर ट्रिगोमेट्री। उज्ज्वल आ गया है। चलिए अब ध्यान से समझते हैं सारी बातों का, है ना। आप लोग 10th में जो ट्रिगोमेट्री पढ़े थे उसको आप लोग सिंपल बोलते थे क्या? ट्रिगोनोमेट्री, दैट्स इट, है ना। अभी हमने 2 क्लास में यही बातें किया था। पिछले सब फॉर्मूला था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बोला कि ना? पानी इधर दे दो, सही है, ओके। तो सर अब आगे क्या बात करने वाले हो ये सब हम लोग समझते हैं ना। sin थीटा का मैंने आपको sin थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू? sin थीटा इक्वल टू कितना? p बाई h। cos थीटा इक्वल टू b बाई h। लेकिन गलत है, सही है। sin थीटा इक्वल टू p बाई h, cos थीटा इक्वल टू b बाई h। थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसमें, सही है। क्या प्रॉब्लम है यहां पे समझते हैं हम लोग, है ना। इससे पहले मैं आपसे कुछ बेसिक सा सवाल कर लूं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या सर जरूरी है? जैसे ये रहा आपका y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस, और ये आपका x एक्सिस, ये x और ये y। पता ही होगा, बच्चे को पता है। सर यहाँ पे क्या लिखते हैं? 0, और ये वो कितना? 1 2 3। इधर आओगे सर -1 -2 -3। बोला कि ना सर? इधर 1 इधर 2 इधर 3, चलेगा क्या सर? इधर -1 -2 -3, है ना। कहने का मतलब सर y एक्सिस के ऊपर, सॉरी इधर x एक्सिस के ऊपर कैसा नंबर? पॉजिटिव, और इधर सही है। इधर x का पॉजिटिव, इधर x का नेगेटिव, इधर y का पॉजिटिव, इधर y का नेगेटिव। बोलो पक्की बात? कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई बुरी वाली बात यहाँ तक? ओके। अब ध्यान से समझो सर, हम लोग 10th में कोऑर्डिनेट पढ़े थे, जैसे x, y। सही है, सही है, सही है। सर इसका यूज किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, याद है? आपके टीचर ने बताया था कि बाबू देख 2, 1। इसका क्या मतलब है? x एक्सिस पर 2 यूनिट डिस्टेंस और y एक्सिस पर कितना? 1, सही है। तो सर यहाँ बैठे बैठे मेरे को 2, 1 निकालना है, 2, 1 निकालना है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा? यहाँ से चलना स्टार्ट करूंगा। अरे बोलो सही है। कहां तक जाऊंगा? 2 तक। तो बोलो यहाँ से 2 तक आ गया, आया? सही है, सही है, सही है, ओके। सर y पे कितना जाऊंगा? तो यहाँ से किधर जाऊंगा? ऊपर कि नीचे? क्यों ऊपर? अरे क्योंकि प्लस का 1 है, चलेगा क्या? तो बोलो यहाँ से क्या? यहाँ पे आ गया। तो बोलो ये कौन सा पॉइंट? 2, 1। सही है। सर ये पॉइंट क्या बताता है? जैसे ध्यान से समझो, जैसे मान लो आपको यहाँ पे कोचिंग पे आना है, सही है। आप कहाँ पे हो? स्टेशन पे हो। किसी से पूछा कि भैया कामेंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, सही है। तो आप उसको क्या बता, एक काम करो, यहाँ से ऐसे लेफ्ट राइट करके चले जाना। क्या ये लोकेशन सही है? नहीं, सही है, नहीं सही है। यानी किसी भी प्लेन पर, यानी कहने का मतलब ये जो पॉइंट है, ये कैसा है? ये प्लेन है, सही है, ये एक प्लेन है। इस पॉइंट का ये जैसे ये 2, 1 है, सही है। इसका ये लोकेशन है, इसका एड्रेस है। एड्रेस क्या है सर? कि x एक्सिस पे 2 यूनिट चलो, फिर y एक्सिस पे कितना यूनिट भागो? 1, सही है। तो आपको वो एड्रेस बताएगा कि पहले एक काम करो, यहां से स्टेशन से पहली बात तो लेफ्ट हो जाना इतना मीटर, सही है। फिर आगे और चलना, फिर राइट होना, फिर लेफ्ट, ये सही लोकेशन है। ऐसे ही बोलते हैं यहां से ऐसे जाके चल जाना, कमेंग में पहुंच जाओगे। क्या मतलब है इसका? सही है, सही है, ओके। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हुई। अच्छा सर 2, 1 का मतलब ये है कि x एक्सिस पर 2 यूनिट और y एक्सिस पर कितना? 1, सही है। तो बोलो 3, 1 कहां होगा? यहां। अरे बोलना x एक्सिस पे 3 और y पे कितना? 1, सही है। -2, -3 कहां होगा? किधर? -2 इधर जाएंगे, -3 इधर। बोलो सही है, हाँ कि ना? अच्छा अब मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सोचना। पहले क्या दिया था? 2, 1 बोला था, कहां है? सही है, ओके। अब देखो ये मान लो यही 2, 1 है, सही है। अच्छा एक बात बताओ, यहां से जैसे ही आप परपेंडिकुलर गिराओगे, इस पे गिराओगे, गिराना आता है ना सर? ये तो बहुत बार कर चुके हैं, सही है, ओके। बोलो ये डिस्टेंस कितनी? 1 की 2? अरे ये y एक्सिस पर है, 1 की 2? 1, पक्की बात? ओके सर। ये 1, ये कितना? चलेगा
सर यदि ये x कॉमा y हो तो बोल ये डिस्टेंस कितना y और ये डिस्टेंस कितना, पक्की बात है, यहां तक कोई दिक्कत कोई कष्ट, सही है, ये चीजें आनी चाहिए है ना, मैंने रिकॉल करा दिया। अब ये बात करते हैं सर डेफिनेशन ऑफ, हेडिंग डालते हैं रियल डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं असली वाला डेफिनेशन। ओके चलिए ध्यान से देखते हैं, हेडिंग डालते हैं रियल डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस। सर हम लोग पहले से भी जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू कितना p बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू कितना d बाई एच, पक्की बात। अच्छा आप लोग को मैंने थोड़ी क्लास पहले, एक क्लास पहले आप लोग को एंगल के बारे में बताया था ना, सही है। ये कोई लाइन है, इससे यदि ये थीटा बनाता है तो बोलो ये एंगल कैसा होगा, प्लस में, सही है। अच्छा यदि यही लाइन इधर आएगा तो ये एंगल कैसा होगा, माइनस थीटा, सही है। ये कैसा है एंटी क्लॉक और ये कैसा है, तो एंटी क्लॉक वाइज जाएगा तो कैसा होगा पॉजिटिव, और ये क्लॉक वाइज जाएगा तो निगेटिव। क्लॉक और एंटी क्लॉक समझ रहे हैं ना, घड़ी की दिशा और घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन है ना। ओके अब ध्यान से समझना, क्या सर एंगल भी निगेटिव होता है, मैंने बोला ना ना ना, एंगल कभी 10th में सुने हो क्या निगेटिव, माइनस 30 डिग्री सुना है क्या, नहीं। माइनस थीटा और थीटा में क्या फर्क है सर, यहाँ पे थीटा ना लो ना सर, थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, ले भाई 30 डिग्री ले लेता हूँ, बोलिए कितना, माइनस का 30 डिग्री। सर ये एंगल और ये एंगल में फर्क क्या है, ध्यान से समझना, मैं अलग अलग फोटो बना रहा हूँ दोनों का, ये आपका 30 डिग्री और दूसरा फोटो बना रहा हूं, ये इधर से गया ऐसे माइनस का 30 डिग्री। बोलो जितना ये अमाउंट में घूमा क्या उतना ये भी घूमा, हाँ कि ना। लेकिन सर दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है, ये लाइन है, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो बोलो एंगल कैसा, नीचे की तरफ जाएगा तो एंगल कैसा, यानी ये सिर्फ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। बोलो सही है क्या। यदि माइनस लग गया, ये जो हाथ है दो तरीके से घुमा सकते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। कौन बोलेगा सर ऐसे ऐसे घुमाइए ना, अरे प्लेन पे बात कर, 2D पे सही है, 2 डायमेंशन प्लेन पर है ना। तो बोलो ये हाथ ऊपर गया तो कैसा, पॉजिटिव, नीचे गया तो, यानी एंगल का जो अमाउंट है, जितना अमाउंट में आप घुमा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे घुमाया, जितना घुमाया इधर उतना ही घुमाया आपने कहां पे, नीचे। लेकिन ये क्या सिर्फ रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, डायरेक्शन को, कि ये बोलता है कि आपने ऊपर की तरफ घुमाया और ये कहां तक घुमाया, नीचे की तरफ। दैट्स इट, सही है क्या, क्लियर है। ओके अब आगे बात करते हैं। सर इसकी डेफिनेशन पे बात करो, चलिए बात करता हूं। इसका नाम ही क्या है, सर्कुलर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। अरे बोलो सर्कुलर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, यानी पक्की बात सर्कल की बात होगी, सही है। अब मैं इसको सर्कल पे डिफाइन करूंगा। चलो देखो, ये y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस, एक सर्कल ले रहा हूं, बोलिए सर्कल है, सही है। इसका मैंने रेडियस कितना लिया, r, कितना ले लिया, r रेडियस, यानी रेडियस बराबर r, ले चलेगा। अरे कोई भी सर्कल है सर, रेडियस हो गई 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, मैंने कितना ले लिया, r सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब यहां से ये दूरी, यहां से ये दूरी, यहां से ये डिस्टेंस, सारा कितना है, चलेगा चलेगा चलेगा, हाँ कि ना। अच्छा सर दुनिया में जैसे कोई भी x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, दुनिया में सारे पॉइंट को हम लोग x, y से बुलाते हैं, बोल हाँ कि ना, सही है क्या, x, y, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो पॉइंट भी क्या हो सकता है आपका, कुछ भी हो जाएगा, सही है। मैं सर्कल पे एक पॉइंट लिया, सर्कल पर कौन सा, x, y, क्या यहां तक बातें समझ में आई। सर आपने क्या लिया, सर्कल पर एक पॉइंट लिया, सही है। अब देखो ध्यान से, ये इसको यहां से मिला दिया, मिलाया, ओके। अच्छा बोलो ये कुछ एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, मैंने इसको कितना मान लिया, थीटा। तो बोलो एंगल पॉजिटिव की निगेटिव, पक्की बात, पक्की बात, ओके। अब ध्यान समझो, एक बात बताओ, यहां से जैसे ही मैंने इस पे परपेंडिकुलर में गिराऊंगा तो बोलो ये डिस्टेंस कितना बाबू, y, हाँ कि ना, y। अच्छा सर ये डिस्टेंस बताओ, x, वही तो अभी रिवीजन कर रहा है ना, x। यहां तक कोई दर्द, कोई कष्ट, नो सर, ओके। अब आइए समझिए, क्या जैसे ही मैंने ये परपेंडिकुलर किया तो बोलो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, हाँ कि ना, ये सही है, सही है। आपने 10th में क्या पढ़ा था, साइन थीटा इक्वल टू, यदि मुझे बोलना होगा तो मैं क्या बोलूंगा, ये यदि r है तो ये कितना है, ये r ही होगा,
क्यों क्यों आर होगा? रेडियस है सर्कल का, अरे सर्कल का रेडियस सारा डिस्टेंस कितना होगा? आर होगा। सही है सर, यहाँ तो आर लग रहा है, यहाँ तो बड़ा लग रहा है। भाई सर्कल मैंने अच्छे से नहीं बनाया, ये मेरी प्रॉब्लम है। सही है क्या? थोड़ा सा इधर उधर सर्कल हो गया है ना। ओके, अब ध्यान से समझो आगे की बातें। आप लोग खुद बोलोगे, बोलो साइन थीटा बराबर क्या? साइन थीटा बराबर y बाई आर। कोई दिक्कत यहां तक? सर इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? p बाई h। तो बोल इस थीटा के लिए p कौन है? y, h कौन है? r। तो बोल साइन थीटा इक्वल टू कितना? y बटा में r। यहां तक किसी को दर्द? सर आपने तो 10th वाला यूज करा है। हाँ यूज तो करा है भाई, साइन थीटा इक्वल टू y बाई r। अब देख मैं आगे लेकर चलता हूं इसको, ध्यान समझना। अच्छा ये जो y है ये इस पॉइंट का क्या है? x कोऑर्डिनेट की y कोऑर्डिनेट? बोलो हाँ कि ना। जैसे मान लो तेरे को लिखा रहेगा ये 2,3, तो बोलो ये 3 क्या है? y कोऑर्डिनेट किसका? इस पॉइंट का। सही है, तो बोलो ये जो y है इस पॉइंट का क्या है? इस पॉइंट का क्या है? y कोऑर्डिनेट। अरे बोलो ना। तो बोलो मैं यहां से लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं सर? साइन थीटा इक्वल टू y के जगह पर y ना लिख के y कोऑर्डिनेट अपॉन में कितना? r। यानी असली डेफिनेशन साइन थीटा का कौन हुआ? y कोऑर्डिनेट अपॉन में r। अब ध्यान से समझना, सर आपने y को क्या लिख दिया? y कोऑर्डिनेट। अरे आप ही ने तो बोला सर ये जो y है ये y कोऑर्डिनेट है। बोले यहां तक कोई दिक्कत? सर y कोऑर्डिनेट अपॉन में कितना? r। अब समझते हैं। तो सर ये जो साइन थीटा का डेफिनेशन है, अब ध्यान से देखना, यही असली डेफिनेशन है। कौन सा? ये वाला नहीं, ये कौन है? असली कौन है? ये इसी से ये आया है। इसी से कौन है? ये आया, ऊपर वाला आया। सही है, लेकिन अभी मैंने क्या लाया? इससे ये लाया। बड़ी बातें कर रहा हूं, पहले छोटी छोटी बातें हो रही थी, अब थोड़ी बड़ी बड़ी बातें होंगी। 11th क्लास में चलेगा, याद रखना है ना। y कोऑर्डिनेट। अब बताओ एक बार, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? y कोऑर्डिनेट अपॉन में r। y कोऑर्डिनेट अपॉन में r, यानी इसका मतलब साइन थीटा का जो वैल्यू है वो r और y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। वो हाँ कि ना? अरे नहीं रहे, साइन थीटा का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? y कोऑर्डिनेट पर और r पर। सही है, तो इसका मतलब सर ये है कि ये जैसे जैसे ये पॉइंट घूमेगा तो क्या y कोऑर्डिनेट बदलेगा? हाँ कि ना? बदलेगा, ऑब्वियस ही बात है सर। सर ये यदि ये पॉइंट यहां पर आ गया, सर ये पॉइंट यहां पे आ गया, तो हो सकता है ये पॉइंट कुछ और हो जाए। अरे सही है क्या? हो सकता है सर ये थीटा कुछ और हो जाए। अरे बोलो ना, थीटा कुछ और हो जाए। इसका मतलब साइन थीटा को राइट एंगल ट्रायंगल से अब कोई मतलब नहीं है। बोलो सही है क्या? साइन थीटा इक्वल टू कहां मैंने लिखा? p बाई h नहीं लिखा ना। साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखा? y कोऑर्डिनेट अपॉन में r। r क्या है सर? सर्कल का रेडियस। आज से अब आप लोग का जो साइन कॉस जो भी पढ़ोगे अब सर्कल में हम लोग पढ़ेंगे। सही है, लोग यहाँ पर ये सब चीजें नहीं बताते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला ये तो हम बात कर दिए, तो कहीं तो ढूंढ लेना, कहीं पे जाकर पढ़ लेना, मेरा ओपन चैलेंज है। ये सब तो बात ही नहीं करेगा, कोई मतलब ही नहीं है इसका, बुक में भी नहीं है। हाँ एनसीईआरटी में है, लेकिन एनसीईआरटी में 95% टीचर को ना समझ में आता है तो तुमको क्या समझाएगा? हाँ एनसीईआरटी का जो जैसे डेफिनेशन एक फॉर्मूला है cos a प्लस बी का, जब मैं आपको प्रूफ कराऊंगा cos a प्लस बी का cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, आपको ट्रिगोनोमेट्री में लिखा होगा एनसीईआरटी में, आप लोग देख लेना, हवा भी ना लगेगा जल्दी। बहुत सारी चीजें हैं उसमें, बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, तो मैं धीरे धीरे सारे कंसेप्ट को आपके सामने रखूंगा। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ओके, अब ध्यान से देखना, इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या है? आज के बाद क्या याद करना है? y कोऑर्डिनेट अपॉन में r। पक्की बात? अब देखो ध्यान से, सर cos थीटा इक्वल टू यदि लिखना होगा तो हम लोग जो 10th वाला जो फॉर्मूला लगाएंगे, तो बोलिए कैसा? राइट एंगल ट्रायंगल। cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? x बाई r। अरे बोलना, cos थीटा इक्वल टू कितना? x बाई r। तो बोलो cos थीटा इक्वल टू x बाई r, और ये x कौन है इस पॉइंट का? x कोऑर्डिनेट। सही है क्या? ये जो x है क्या है? x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। सही है, तो बोलो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हो सर? cos थीटा इक्वल टू x कोऑर्डिनेट अपॉन में कितना? r। चलेगा? ओके, अब दूसरी बात, सर ये मेरे को याद कैसे होगा? मैं तो भूल जाऊंगा। आप आज बोलोगे कि सर sin थीटा इक्वल टू y कोऑर्डिनेट अपॉन में r, कल मैं बोल दूंगा cos sin थीटा इक्वल टू x कोऑर्डिनेट अपॉन में r। हो सकता है कि भूल जाऊं। सही है, अब देखो इसके लिए एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है याद रखने का, है ना। ये देखना तो जरा क्या लिखा हुआ है, कहां पे लिख दो? यहाँ पे लिख देता हूं, SIYAR। क्या लिखा हुआ है?
CR नहीं, क्या लिखा हुआ है? CR। SI से साइन, SI से साइन, Y से Y कोऑर्डिनेट, कितना? Y कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखना, Y कोऑर्डिनेट। R का मतलब, अरे रेडियस, तो साइन थीटा इक्वल टू Y कोऑर्डिनेट बटा में कितना? R। तो बोल कॉस याद करने की जरूरत है क्या? कॉस में अपने आप क्या आ जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में। एक याद हो जाए तो दूसरा वाला कंफ्यूजन, दोनों एक दूसरे में घेच पेच नहीं होगा, सही है? तो बोलो साइन थीटा इक्वल टू कितना? क्या याद करेंगे? CR। क्या याद करेंगे? CR SI बाई A R, यानी साइन थीटा इक्वल टू Y कोऑर्डिनेट अपॉन में R। तो बोलो कॉस थीटा इक्वल टू कितना? पक्की बात, नोट करिए। हाँ, चलना एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करते हैं। वो आप फैन हद हो गई भाई, ये तो हवा पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कहीं का कहीं दिमाग लगा रहा है। सर ये करके देखिए ना, वो करके देखिए, अरे जो करना है वो करना। हाँ लिखने दो, चलो आगे बात करें। ओके, रियल डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस। तो बोल आज के बाद क्या याद करोगे? CR यानी साइन थीटा इक्वल टू हाँ Y कोऑर्डिनेट अपॉन में R, कॉस थीटा इक्वल टू X कोऑर्डिनेट अपॉन में R। एक याद रहे तो दूसरा अपने आप याद है, सही है? अच्छा, अब कोई बंदा पूछ सकता है सर साइन का बताए, कॉस का बताए, टेन का कौन बताएगा? तो बोल टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन बाई कॉस। अरे पक्की बात, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा डिवाइडेड बाई बोलो कितना? कॉस थीटा। तो बोलो साइन थीटा एक्स कोऑर्डिनेट CO दे दिया अपॉन में R, y सही है, साइन थीटा इक्वल टू y कोऑर्डिनेट है ना, y CO अपॉन में x कितना? x CO अपॉन में कितना? R। बोल R से R खचा खच नीचे नीचे काट दिया, तो बोलो कितना हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट अपॉन में कितना? x कोऑर्डिनेट। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ता है, मेन अपने को किसकी जरूरत है? साइन थीटा और कॉस थीटा। ये जानो, सारी बातें क्लियर है, सही है? ओके, अब दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से बताना। मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो ध्यान से, तो साइन थीटा इक्वल टू Y कोऑर्डिनेट अपॉन में R, सही है? अब देखो ये जो लाइन था, यहां से घुमाते घुमाते यहां लेके, तो एंगल कितना बना रहा है? थीटा। तो जब भी एंगल ये थीटा बना रहा है तो इसके सामने वाले पॉइंट को देखेंगे, अरे बोलना, तो साइन थीटा लिखेंगे और उसके सामने वाले पॉइंट कौन सा है? Y। अरे y, तो y अपॉन में क्या लिख देंगे? R। अरे बोलो सही है क्या? अच्छा, यदि सर ये अल्फा कॉमा बीटा लिख दूं तो बोलो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखूंगा? बीटा बाई क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू Y कोऑर्डिनेट बटा में कितना? R। तो आप क्या लिखोगे? बीटा डिवाइडेड बाई कितना? R। T बाई H, B बाई H भूल जाओ, मैं पहले ही बोल रहा हूं। वो कंसेप्ट यूज करोगे तो आगे का ट्रिगोमेट्री बहुत अच्छे से फील नहीं आएगा, है ना? वो रटने वाला काम हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, सर यदि ये थीटा ना बना करके यदि ये अल्फा बनाता तो बोल यहाँ पे मैं क्या लिखता? साइन अल्फा। अरे बोलना साइन अल्फा, सही है? ओके, अब ध्यान से समझना, इस साइड को, ये जो लेंथ है इसको मैं घुमा के इधर ला दिया, तो बोलो इधर जैसे ही ले तो ये यहाँ पे मारेगा, सही है? सही है, सही है, सही है। ओके ओके, सर इसको मैंने लिख दिया T और X, कुछ भी लिख दिया अपने मन से, T लिख दिया और क्या लिख दिया? X दिया। सर T क्या है? X क्या है? अरे कुछ भी है ना, सही है क्या? ओके, अब बोलो तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? और ये जो एंगल है क्या बना रहा है? अल्फा लिख लिया। इधर उधर कर रहा हूँ, इधर उधर आपको घुमा रहा हूँ, है ना, कि देखते हैं आप लोगों को आता है कि नहीं। तो बोलो मैं यदि साइन का डेफिनेशन लिख रहा हूँ, बोलो क्या लिखूंगा? साइन अल्फा। एंगल कितना बनाया? अल्फा। बोलो एंगल कितना बनाया? अल्फा। अब बोलो क्या लिखूंगा? साइन थीटा Y कोऑर्डिनेट अपॉन में R। Y कोऑर्डिनेट कितना है? तो X बटा में R। सर ये क्या है? R है, सही है? अब एक बात बताना, सही है, ये यहां से एंगल ये कितना गया था? 90, और ये कितना? 90 से ज्यादा। अरे 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा, यानी इसका मतलब ये है सर, पहले वाला जो भी डेफिनेशन था सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल में बात हो रही है। तो मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था ये राइट एंगल ट्रायंगल में, और ये जो एंगल है ये तो कितना भी बार में बात हो सकती है,
अरे बोलो ना, अरे जितना बार इसको घुमाएंगे, जितना बार घुमाएंगे एंगल क्या होते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। यानी यहां पर अपने को क्या मतलब है, राइट एंगल ट्रायंगल से कोई मतलब नहीं है। सही है क्या? अरे ये एंगल इसको जितना बार घुमाऊंगा उतना बार बढ़ेगा, अरे बढ़ेगा। ये मान लो, देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये 150 डिग्री हो गया, सही है। यहां पे इसको घुमा के ला दिया, ये हो गया 210 डिग्री हो गया, सही है। तो इसका वाला पॉइंट ढूंढूंगा, सही है क्या? यदि मान लिया इसका वाला पॉइंट x, y है, तो बोलो साइन थीटा यानी 210, यहां से ये कितना बना दिया 210, साइन 210 डिग्री यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, y कोऑर्डिनेट अपॉन में, तो y कोऑर्डिनेट कितना ये है y अपॉन में कितना r। पक्की बात? अच्छा एक छोटा सा आपसे मैं सवाल पूछ लूं, वो जरूरी है, इसको अभी बाद में फिर से डिस्कस करेंगे। अब देखो जरा फर्स्ट, अच्छा क्वाड्रेंट का नाम सुने आप लोग, क्या होता है भाई? हाँ सर खाली सुने हैं, हो गया। टोटल क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4। सही है सर। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस चलेगा क्या? हाँ अच्छा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये कौन सा? ये कौन सा? और ये 4। अच्छा बोलो इसमें दोनों प्लस प्लस, अरे बोलना क्यों सर प्लस प्लस? क्योंकि x भी पॉजिटिव में और y भी, तो इसीलिए दोनों कैसा प्लस। अरे ये प्लस प्लस का मतलब होता है ये x, y है, x का भी वैल्यू प्लस और y का भी वैल्यू प्लस, सही है क्या? इधर बोलो माइनस, क्योंकि x निगेटिव और y, तो बोलो इधर क्या आ जाएगा माइनस और कौन कितना प्लस, सही है क्या? अच्छा इधर बोलो माइनस माइनस, क्यों सर? क्योंकि x भी निगेटिव और y भी, सही है क्या? कोई भी पॉइंट लिखोगे तो इसमें क्या आएगा, जैसे यहाँ पे लिखना होगा तो -2, -1 आएगा ऐसे करके, सही है क्या? इधर ऐसा भी हो सकता है क्या 2, 1 इधर आएगा क्या? कभी नहीं, कभी नहीं आएगा, नेवर, है ना? ओके सर इधर क्या होगा प्लस माइनस, x पर प्लस और y पर, सही है। यानी कहने का मतलब है, ध्यान से समझो, इधर x का भी वैल्यू प्लस और y का भी वैल्यू, इधर x का वैल्यू कैसा और y का, इधर x का वैल्यू कैसा और y, इधर x इधर y, पक्की बात है यहां तक? ओके अब देखना जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये रहा आपका सर्कल, यहां से मैंने ये थीटा बनाया, फिर से देखना, फिर से डायग्राम x, y, हाँ कि ना, हाँ कि ना? अच्छा अब देखो सर यदि साइन थीटा लिखना है तो बोलो ये जो लाइन है, ये जो थीटा एंगल बनाया है, ये किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में कि सेकंड में कि थर्ड में कि फोर्थ में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर। ये कहां पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा है? सेकेंड। इसको ऐसे लिखेंगे फर्स्ट QUAD, क्वाड या क्वाड्रेंट लिखो, मैं शॉर्ट में लिख दिया QUAD। इसको क्या लिखेंगे? QUAD। ये कौन सा हुआ? सेकेंड। और ये कौन सा हो गया? थर्ड क्वाड। और ये फोर्थ क्वाड। बोलो सही है क्या? अच्छा एक बात है सर, क्या 0 से 90 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट? सही है। 90 और 180 के बीच में कौन सा? और ये कौन सा? 180 और 270 के बीच में कौन सा? थर्ड। 270 और 360 डिग्री के बीच के कौन सा? फोर्थ। यहां तक किसी को दिक्कत? अच्छा मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बात करता हूं, ध्यान से देखना। अभी ये लाइन किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सही है क्या? ओके तो बोलो क्या x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव? अरे बोलना सही है क्या? अच्छा एक बात बताओ तुम लोग खुद, प्लस बटा में प्लस कैसा होता है? प्लस ही होता है। प्लस बटा में माइनस कितना होता है? माइनस। ओके माइनस बटा में माइनस कितना होता है? क्या ये सब बातें पता है? ओके सर प्लस गुणा माइनस कितना होता है? माइनस। माइनस गुणा माइनस कितना होता है? सबको पता है? हाँ क्यों होता है? होता है, ये क्या मतलब है रे? लो हद हो गई।
आपके टीचर ने नहीं बताया है। तो ये तो मैं भी बोल रहा हूँ प्लस होता है, तो मैं बोल रहा हूँ क्यों होता है ना, मेरा क्वेश्चन है क्यों होता है। तुम लोग को बताए थे वहां पे 10th क्लास में। अरे वो 10th क्लास में पढ़ता था, मैं एक इंस्टीट्यूट में जाता था पढ़ाने, सही है। तो वहाँ पे 10th 11 12 दोनों 3 बैच लेता था वहाँ पे, ठीक है। अब छोड़ दिया, अब नहीं जाता हूँ, टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो मैं शाम वाला टाइम में जाता था। तो शाम वाला टाइम अब क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा सा कुछ मेरा काम होता है, तो अब मैं फ्री रहना चाहता हूँ, सिर्फ सोच रहा हूँ 6 घंटे से ज़्यादा ना पढ़ाऊँ। अरे अपना भी लाइफ स्टाइल है भाई, नहीं समझ आ रहा है ना। हाँ, नहीं तो गाली सुनना पड़ेगा डेली, आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। ओके, अब चल ध्यान से। साइन थीटा इक्वल टू, बोल क्या लिख दूं, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में कितना बाबू, यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ सर, आर जो है सर्कल का क्या है, क्या सर्कल का रेडियस कभी -2 सेंटीमीटर आपने सुना है क्या? नहीं, सर्कल का रेडियस हमेशा, रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस हमेशा कैसा, तो बोलो आर हमेशा कैसा, पॉजिटिव, सही है क्या। लेकिन सर एक्स और वाई ये छोटा कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और यहां होगा तो प्लस और यहां होगा तो माइनस। कौन माइनस, एक्स माइनस, और वाई कैसा। लेकिन मैं अभी किस में बात कर रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बोलो बाय डेफिनेशन साइन थीटा इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में आर। तो बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई कैसा, पॉजिटिव की निगेटिव, तो ये दोनों कैसा, प्लस कॉमा प्लस, सही है क्या, सही है, सही है। तो बोलो वाई कोऑर्डिनेट के जगह पे मैं कैसा साइन दे दूं, प्लस का। अरे बोलो वाई कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव है। अच्छा आर कैसा होगा सर, ऑलवेज पॉजिटिव। तो बोलो पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव कैसा, तो साइन थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, बोलो सही है क्या। यदि ये सब सारी चीजें न बताई जाए तो आपको डायरेक्ट याद करवा दिया जाता है। वो ट्रिक भी है मेरे पास, वो मैं ट्रिक भी बताऊंगा, सारी बातें करूंगा आज ही, सही है। ओके, अब बोलो कॉस थीटा यदि सर लिखना होगा तो बोलो मैं क्या लिखूंगा, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में आर। तो बोलो एक्स कोऑर्डिनेट, मैं अब ये नहीं लिखूंगा, चल एक बार लिख देता हूं, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में आर। बोल एक्स कैसा, पॉजिटिव। कहां पॉजिटिव है सर, ले ये पॉजिटिव है। अरे बोला कि ना, तो बोलो ये कैसा, पॉजिटिव। पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव कैसा, अरे बोलो पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव भाई, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। बोलो सही है क्या। अब देखो साइन थीटा पॉजिटिव, तो साइन का उल्टा कैसा, अरे पॉजिटिव ना, हद हो गई भाई। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो बोलो कॉसेक थीटा लिख सकते हो 1/sin थीटा। अरे बोलना, तो 1/sin थीटा कैसा है भाई, प्लस, तो 1 बटा में पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव बटा पॉजिटिव कैसा, पॉजिटिव। अरे 2 कैसा नंबर ये बताओ, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 कैसा नंबर, वही तो बोल रहा हूं मैं, सही है। -2 कैसा, इसका रेसिप्रोकल -1/2 या 1/-2, तो कैसा नंबर हो गया ये, निगेटिव। यानी निगेटिव का रेसिप्रोकल उल्टा निगेटिव, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल कैसा, पॉजिटिव ही, उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है ना। ओके, तो बोलो ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, कॉसेक भी पॉजिटिव, बोलो सेक भी पॉजिटिव होगा, हाँ कि ना, सही है क्या। अच्छा tan कैसा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि साइन बाई क्या होता है, तो प्लस बटा में प्लस कैसा, पॉजिटिव। यानी कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्री साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सब कैसे, बोलो सही है क्या। याद रखना क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, क्लियर है। अब ये सर सेकंड क्वाड्रेंट में जरा देखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में अब देखो ध्यान से, यहां इसको मिटाया, इसको भी मिटाया, अब इस लाइन को मैं लेकर के चला गया, आजा भाई इधर आजा, तो बोलो ये एंगल इधर इतना बनाएगा, अरे बोलना सही है। ये इस पॉइंट का क्या नाम है, x, y। बोलो x कैसा, y कैसा, बोलो सही है क्या। अब देखना मैं इसी में लिख रहा हूं, ये सब लिखने का टाइम नहीं है, ये सब लिखवाना नहीं हुआ है, बस समझा देता हूं। ओके, अब देखो, तो बोलो साइन थीटा इक्वल टू कितना, y कोऑर्डिनेट अपॉन में r, y कोऑर्डिनेट अपॉन में r। इसमें याद रखना क्या था, ऑल पॉजिटिव, क्या था इसमें, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव माने क्या, सारा 6 फंक्शन, बातें नहीं है ना, ऑल पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना,
साइन थीटा इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। बोलो वाई कोऑर्डिनेट कितना है? प्लस है, तो बोलो प्लस बटा में आर की तो सर बात ही ना करो। क्यों सर? क्योंकि आर तो ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ये डिपेंड करता है सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट और किस पर? तो बोलो प्लस बटा में प्लस कितना, यानी साइन थीटा कैसा? प्लस। सही है, सही है। अच्छा सर cos थीटा इक्वल टू क्या लिख दिया जाए? एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में आर। एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में कितना? आर। बोलो एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है? तो बोलो क्या लिख दूं? माइनस बटा में कितना? आंसर बोलो कितना आएगा? यानी सर साइन थीटा पॉजिटिव लेकिन cos थीटा निगेटिव। सर लगेगा तो कोसेक पे बात कर लिया जाए, कोसेक थीटा पर। तो बोलो कोसेक साइन का उल्टा कौन सा? तो ये भी कैसा? अच्छा सेक थीटा निगेटिव। क्यों? क्योंकि cos क्या है? तो ये भी कैसा? अरे बोलो ना सर टेन थीटा। क्यों? क्योंकि प्लस बटा में माइनस इक्वल टू कितना? अच्छा कोट थीटा बोलो कितना? माइनस। क्यों सर? क्योंकि ये निगेटिव। अब बोलो इसमें कौन कौन पॉजिटिव और कौन कौन निगेटिव? साइन और कोसेक, बाकी सब बोलो इसमें कौन कौन पॉजिटिव? साइन और कौन सा? और उसका उल्टा। साइन पॉजिटिव और उसका उल्टा भी। साइन होगा तो उसका उल्टा भी आएगा। ये कैसा सब? पॉजिटिव, बाकी सब बोलो सही है। तो अपने को याद किसको करना है? खाली पॉजिटिव वाले को, दूसरा वाला अपने आप याद हो जाएगा। सही है। अच्छा ये भी याद नहीं करने दूंगा, अभी एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा। सही है, अब देखो ध्यान से। ओके हाँ चलो, अब इस पॉइंट को मैं मान लो घुमा करके मैं इधर ला दिया। आजा भाई इधर आजा, ये इसको चल बक यहाँ से बक, ये चल मिट जा, आजा इधर। थीटा बोलो ये एक्स कॉमा वाई। अब बोलो इधर जो है देखो इधर एक्स और वाई कैसा? माइनस माइनस। सही है, माइनस माइनस है ना, ये माइनस कॉमा माइनस। सब माइनस हो गया इसमें। अच्छा ठीक है, आ जाओ देखते हैं। हाँ चल देखो साइन थीटा इक्वल टू, ध्यान से देख लो बाबू, है ना, साइन थीटा इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में आर। वाई कोऑर्डिनेट बटा में आर। बोलो वाई कोऑर्डिनेट कैसा? तो बोलो माइनस बटा में कितना? बोलो कैसा? बोलो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बटा में प्लस। बोलो कैसा? लेकिन बोल लो सेक कैसा? माइनस। कोसेक कैसा? माइनस। कोसेक कैसा? बोल टेन कैसा? क्यों? माइनस बटा में माइनस प्लस। कोट कैसा? सब माइनस हो गया। हाँ? तो बोलो इसमें कौन पॉजिटिव? टेन और उसका उल्टा। टेन और उसका उल्टा कोट पॉजिटिव, बाकी सब ओके। अब आइए चला जा भाई, तो इधर इसको घुमाया, यहाँ पे लाया, ये हमारा सटाक बोल इधर। सही है, तो बोलो ये कौन सा पॉइंट? एक्स कॉमा वाई। सही है, सही है, सही है। सर एक्स कैसा इसमें? प्लस की माइनस? वाई कैसा? तो बोलो ये प्लस कॉमा माइनस। पक्की बात है यहाँ तक? ओके सर। चलिए सर साइन थीटा पे बात करते हैं। बोलो साइन थीटा का डेफिनेशन क्या लिखा जाए? वाई कोऑर्डिनेट बटा में, तो बोलो वाई कोऑर्डिनेट कैसा है इसका? तो बोलो माइनस बटा में कैसा? प्लस। बोलो कैसा? अच्छा बोलो कॉस के लिए सही है, तो बोलो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? प्लस बटा में प्लस। कैसा हो जाएगा? क्यों सर? अरे क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट। बातें समझ में आ रही है कि बाउंस कर रहा है? अरे ओके, बाउंस करे तो बोल देना, है ना। बाउंस नहीं होना चाहिए, बाउंस हो जाएगा तो मेरे को बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है, कैसे भी समझाना पड़ता है मेरे को। अब देखो साइन सर निगेटिव, बोलो साइन का उल्टा कॉसेक। कॉसेक कैसा? माइनस। सही है, माइनस माइनस। सेक कैसा? प्लस। अरे सेक कॉस का उल्टा सेक, ये प्लस तो इसका उल्टा भी प्लस। अब बोलो टेन कैसा? साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, माइनस बटा में प्लस, माइनस बटा में प्लस। बोलो कैसा? कॉट कैसा? माइनस। सही है क्या? ओके सर, यहां पर टेन और उसका उल्टा कॉट कैसा? पॉजिटिव। कौन कौन पॉजिटिव इसमें? कॉस और उसका उल्टा सेक, यानी कॉस और उसका उल्टा सेक। कैसा? बाकी सब पक्की बात? ओके सर, इसको याद करना बहुत मुश्किल है। मैंने बोला हाँ मुश्किल है। आज अब एक फॉर्मूला देखते हैं, ट्रिक देखते हैं। कभी कभी अभी तो सिनेमा हॉल नहीं खुला हुआ है ना, पढ़ने के बाद मन करता है ना कि सिनेमा में देख ले, नहीं तो आफ्टर स्कूल टू सिनेमा,
ध्यान समझना, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये कैसा फोर्थ। ए माने सर ऑल, तो बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, बाकी सब, बाकी कहां होता है रे अरे जब ऑल पॉजिटिव है तो बाकी कहां है उसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बचा ही क्या, सारा पॉजिटिव तो बाकी कहां से। सही है, अब देखो ध्यान से, एस माने साइन, तो एक बात ध्यान से समझ लो, जहां साइन जाएगा उसका उल्टा भी उसके पीछे पीछे, यानी साइन का उल्टा कौन सा, तो ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये अपने ये बातें कहां रखें, अपने मन में, कि बाबू जहां साइन जाएगा उसका उल्टा भी जाएगा। तो बोलो साइन लिख रहा हूं, क्या कॉसेक भी लिखूं, लो लिख देता हूं, ले सर, लो सर, लो सर, लो सर, सही है, साइन और कौन सा कॉसेक, ये कैसा पॉजिटिव, ये कैसा पॉजिटिव, तो बोलो बाकी सब, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कॉसेक, बाकी सब याद कैसे करेंगे, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। सर टी का मतलब, हाँ बाबू बोलो, प्लस माइनस वाले को इसमें प्लस है, इसमें फिर टैन कोड में माइनस हो जाता है, कंफ्यूजन इसमें माइनस लगा देंगे। ना 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 ना, पहले जो मैं बता रहा हूँ अभी उसको पहले सुने आप, तब कंफ्यूजन नहीं होगी। सही है, सुने अभी बात, है ना, ओके। टी का मतलब टेन, तो जहां टेन जाएगा उसका उल्टा भी जाएगा। सही है, चल उल्टा वाला नहीं लिखता हूं, तुम लोग और कंफ्यूज होगा, उल्टा वाला बात अपने मन में रखना, उल्टा वाला बात अपने मन में, कुछ बातें मन में भी लगानी पड़ती है। सही है ना, तो बोलो टेन। सी का मतलब कॉस, ये सब कैसा है, सिर्फ मैं यहां पे किसकी बातें कर रहा हूं, निगेटिव की कोई बातें नहीं हो रही है। सही है, तो बोलो कैसे याद रखोगे, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ए माने ऑल, ए माने यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल कैसा, अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में स्कूल, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, साइन, और उसका उल्टा क्या, पॉजिटिव, साइन और उसका उल्टा क्या, कॉसेक, कैसा होगा, पॉजिटिव की निगेटिव। आप किसके लिए याद कर रहे हैं, पॉजिटिव के लिए, बोलो सही है क्या। तो बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कॉसेक, बाकी सब कैसा, अरे बाकी सब कैसा, निगेटिव। नहीं, मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक, क्या होगा, बाकी सब, यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा बोलो सेकंड क्वाड्रेंट में, मैं फिर से पूछ रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से, क्लियर है, साइन और कॉसेक कैसा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा, निगेटिव, कॉट कैसा, सेक कैसा, बोलो सही है क्या, सही है क्या, कॉसेक कैसा, क्योंकि साइन का क्या है, उल्टा। सही है, ओके। सर थर्ड में आते हैं, थर्ड में बात करो, थर्ड में बोलो, थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव, टेन और उसका उल्टा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, टेन और कॉट, बाकी सब। तो बोलो थर्ड क्वाड्रेंट में, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कैसा, थर्ड क्वाड्रेंट, हाँ पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, निगेटिव। सही है क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन कौन सा पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट। इस ट्रिक से याद करना है, कंसेप्ट से तो याद ही नहीं होगा भाई, ये तो बहुत बड़ी चीज है। ओके, फोर्थ में आते हैं, फोर्थ में क्या क्या पॉजिटिव, कॉस और सेक, बाकी क्या, तो बोलना फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा, पक्की बात, सही है। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट कैसा, निगेटिव, क्योंकि सिर्फ क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब। सही है क्या, सही है क्या। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा, माइनस, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ देखो, जब भी तुमसे पूछा जाए तो पहले ये सोचो कि पॉजिटिव कौन किस में, तो बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा, साइन और कॉसेक, तो बाकी तो निगेटिव होगा। अरे सही है क्या। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में बोलो कौन सा पॉजिटिव, टेन और कॉट, टेन और कॉट, बाकी कैसा, सही है क्या। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, बाकी कैसा, बोलो चलेगा। ओके, चलो मैं इसको लिखो नहीं, मैं कल दोबारा इसको कुछ लिख दिया है क्या, तो कल ही लिखवा दूंगा फिर से दोबारा अच्छे से, है, क्योंकि आप लोग बस टाइम ही नहीं है, फिर मेरा दूसरा बैच आएगा। कल मिलते हैं ना, कल की क्लास करते हैं।